कहानी की शुरुआत में हमें लूसी गो को दिखाया जाता है, जो चीन के शंघाई शहर में अपने परिवार के साथ रहता है। उसके परिवार में उसके माँ बाबा के अलावा एक छोटी बहन और एक दादी माँ है। उसके माँ बाबा आज भी बहुत रोमांटिक है और वो मिलकर एक नूडल्स की छोटी सी शॉप चलाते हैं। उसका परिवार किसी भी आम परिवार की तरह है, जिनकी जरूरतें बहुत ही सामान्य है। मगर लूसी गो की सोच अलग है। वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। वो जीन नाम की एक लड़की को पसंद करता है और उसकी एक झलक देखने के लिए अपने दोस्त फैटी के साथ रास्ते के किनारे खड़ा रहता है। आज भी वो उसे देखने के लिए उसी जगह पर खड़ा है। तभी जीन आती है और उसे देखते ही वो एक सपनों की दुनिया में खो जाता है। वो दोनों उसका पीछा करते हुए एक स्कूल तक आए। वहाँ पर जीन एक काउंसलर के तौर पर काम करती है, जो बुजुर्ग लोगों में जीने का उत्साह भर रही है। वो एक परिवार में माता पिता की जगह के बारे में बता रही है। उसी क्लास की बेंच पर बैठा लूसी गो मंत्र मुग्ध होकर उसकी बातों को सुन रहा है। थोड़ी देर बाद जीन का बॉस उसे बाहर बुलाकर ले जाता है और खूब भला बुरा कहता है, क्योंकि जीन का काम है कि लोगों को मोटिवेट करके कंपनी के प्रोडक्ट्स को उन्हें बेच सके। इतने में फैटी लूसी गो से बोल पड़ता है कि इस वक्त उसे जीन को इस मुसीबत से बाहर निकालना होगा। मगर लूसी गो समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहे, और इस तरह सबके बीच वो हंसी का पात्र बन जाता है। और इधर एक भी प्रोडक्ट सेल ना होने की वजह से जीन भी काफी परेशान है। दूसरी तरफ हमें कोर्ट का एक दृश्य दिखाया गया, जहाँ पर किम नाम का वकील एक जूते कंपनी के खिलाफ दलीलें दे रहा है। दरअसल ये कंपनी एक खास तरह के जूते बनाती है, जिनमें ऑटोमेटिक हीटिंग सिस्टम लगे होते हैं, जिसकी वजह से एक आदमी की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। और उसी आदमी की विधवा ने कंपनी के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया है। किम ने लगभग अदालत में साबित कर दिया है कि इस कंपनी के जूते खतरनाक है, जिससे किसी की भी मौत हो सकती है। अदालत की तरफ से कंपनी को कुछ दिनों की मोहलत दी गई है अपनी तरफ से पेशी करने के लिए। अब किम को कहीं जाते हुए दिखाते हैं कि तभी उसे जूते कंपनी के मालिक मिस्टर लू का फोन आता है, जो कि उसे $3 मिलियन देने को राजी है। बस उसे अदालत में जूते कंपनी को सही ठहराना होगा, उनके पक्ष में दलीलें देनी होंगी। किम इस पर राजी हो गया, मगर उसने कहा कि वो पैसे ट्रांसफर करने के लिए एक दूसरा बैंक अकाउंट नंबर देगा। इसके बाद वो जीन से मिलने गया और वो उसे पूछता है कि क्या वो उसके कहे मुताबिक अपने बैंक अकाउंट का कार्ड लेकर आई है। दरअसल पकड़े जाने के डर से वो पैसे जीन के अकाउंट पे ट्रांसफर करना चाहता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि जीन की माँ ने किम से पैसे उधार लिए हैं, जिसे ना चुका पाने के बदले वो जीन की उससे शादी करवाना चाहती है। मगर जीन इसके लिए राजी नहीं और आज वो यही बात किम से कहने आई है। लेकिन किम उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहता है कि उसे उससे ही शादी करनी पड़ेगी। और वहीं चौराहे पे खड़ा लूसी गो उन दोनों को साथ देख लेता है। उसी वक्त किम जीन के कार्ड की फोटो खींचकर जूते कंपनी के मालिक मिस्टर लू को भेज देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी को अपनी साइकिल पर उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा है। वो उन दोनों की तस्वीर खींचने की कोशिश करता है। ये देखकर किम गाड़ी की रफ्तार बढ़ाकर एक टनल में घुस जाता है, लेकिन लूसी को शॉर्टकट रास्ता लेकर उनका पीछा करता रहता है। किम जिन को एक हॉस्पिटल के सामने उतार देता है। तभी लूसी को की नजर उस पर पड़ गई और वो फिर से उसकी गाड़ी का पीछा करने लगा। उसे बार बार अपनी तस्वीरें खींचता देख किम गुस्से में उसके हाथ से फोन छीनने की कोशिश करता है। इसी छीना झपटी में लूसी को साइकिल पर से अपना संतुलन खो देता है और ब्रिज के ऊपर से नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ किम की कार का भी एक्सीडेंट हो गया। मगर हम ये क्या देखते हैं कि ब्रिज के ऊपर से गिरने के बावजूद लूसी को जमीन से नहीं टकराता, बल्कि जमीन के अंदर से वो एक दूसरी दुनिया में निकल आता है, जहाँ की हर एक चीज जिंदा है। वो घूम घूम कर इस अद्भुत जगह को देख रहा है। कमरे से बाहर निकलकर वो एक खेल के मैदान में पहुंचा और वहीं पर उसे एक खिलौना मिलता है, जिसे वो अपनी जेब में रख लेता है। वहीं दूसरी छोर पर उसे एक दरवाजा नजर आया और दरवाजे के उस पार जाते ही वो अपनी दुनिया में लौट आता है। लेकिन उसे अब तक नहीं मालूम कि उसकी जेब में रखा वो खिलौना दरअसल एक जादुई खिलौना है, जो उसकी कोई भी 3 विशेस पूरी कर सकता है। उसे ये पूरी घटना बहुत ही रहस्यमय लग रही है। वो उसी पुल पर खड़ा है जहाँ से गिरकर थोड़ी देर पहले उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी आंखों के सामने किम को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। दूसरी तरफ हम जीन को उसी हॉस्पिटल में जाते हुए देखते हैं,
जहाँ पर किम को भर्ती करवाया गया है। दरअसल उसकी माँ को कर्जा देने वालों ने पैसे समय पर ना चुकाने के लिए खूब मारा है। जीन आकर उसकी माँ से कहती है, अभी पैसे बचाने का वक्त नहीं है, हमें किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। मगर जीन की माँ उसे बताती है कि वो पहले से ही 6 लाख की कर्जदार है और वो अब इन सब चीजों में पैसे जाया नहीं कर सकती। मजबूरन जीन को माँ के साथ सरकारी अस्पताल की लाइन में लगना पड़ा। उधर लूसी को घर वापस आ जाता है, जहाँ रात के खाने की तैयारी चल रही है। खाने की टेबल पर वो अपने पड़ोसी की दुकान को खरीदने की बात करते हैं, क्योंकि उनका सपना है कि वो उस दुकान को भी अपनी दुकान में मिलाकर एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलेंगे। खाना खाते खाते उनकी दुकान को देखने के लिए उनके घर में घुस पड़ते हैं। फिर आपस में ही बातचीत करने लगते हैं कि घर के किस हिस्से में वो बेडरूम बनाएंगे और किस हिस्से में बाथरूम, और फिर अपने घर वापस आकर डिनर खत्म करते हैं। अब यहाँ रात के वक्त लूसी को अपने कमरे में बैठे उस दूसरी दुनिया में मिले जादुई खिलौने को उलट पलट कर देख रहा है। फिर वो उस पर बने स्टार्ट बटन को दबा देता है। खिलौने के अंदर से एक कार्ड निकल आया, जिस पर उसे एक विश मांगने को कहा गया। कुछ भी समझ न आने पर वो कार्ड के पिछले हिस्से में बने बतख की तस्वीर देखकर किसी बतख की तरह आवाज निकालने लगता है, जिसकी वजह से वो सचमुच में एक सफेद बतख में बदल जाता है। वो बतख की आवाज में जोर जोर से कहने लगता है, मुझे दरअसल जीन का बॉयफ्रेंड बनना था, गलती से बतख बन गया। लेकिन खिलौने की बैटरी खत्म हो जाने की वजह से वो बंद पड़ जाता है। और उधर लूसी को पूरी रात उस खिलौने के सामने बैठकर रोता रहा। आधी रात को कुछ जुगनुओं के उस खिलौने पर बैठने पर वो फिर से जादुई तरीके से शुरू हो गया और लूसी को की जीन के बॉयफ्रेंड बनने की विश भी पूरी हो जाती है। अगले दिन सुबह उठकर जब वो बाथरूम गया तो क्या देखता है कि वो पूरी तरह से किम में बदल चुका है। किसी अनजान आदमी को घर के अंदर देखकर उसका पूरा परिवार डर जाता है। लूसी को उन्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो उनका इकलौता बेटा है। वो उन्हें कल रात की पूरी घटना समझा रहा है कि वो किस तरह से पहले एक बतख बन गया और फिर आज सुबह वो इस अनजान आदमी में बदल चुका है। वो उन्हें अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए वो एक एक करके उनके सीक्रेट्स बताने शुरू करता है, जैसे कि उसके बाबा आज भी छुप छुप कर स्मोकिंग करते हैं और उसकी दादी का एक यूट्यूब चैनल है जो कि उन्होंने सबसे छिपा कर रखा है। यहाँ तक कि वो अपनी माँ का पसंदीदा गाना भी गाकर सुनाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसके पिताजी गुस्से में आकर उसे घर से बाहर निकाल देते हैं और तब उन्हें याद आता है कि अगर ये आदमी उनके बेटे के कमरे में सो रहा था तो उनका बेटा इस वक्त कहाँ है। वो लूसी को वीडियो कॉल करते हैं, लेकिन फोन उठाने पर उसी आदमी को फोन पर देखकर वो लोग और परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में नर्स देखती है कि किम की जगह पर कोई और सोया हुआ है। एक रात में पेशेंट कैसे बदल सकता है। अब यहाँ पर लूसी को छिपते छिपाते अपने दोस्त फैटी के घर पहुंचा और वो उसे कल रात की एक एक घटना बताता है। फैटी के लिए उसकी बात पर यकीन करना मुश्किल है। फिर जब लूसी को ने उन दो दोस्तों के बीच की कुछ सीक्रेट्स बातें बताई तो फैटी को उसकी बातों पर यकीन आ जाता है। वहीं दूसरी ओर लूसिको के माँ बाबा उसे ढूंढते हुए किम के हॉस्पिटल पहुंचे और उसे बेड पर लेटा देख प्यार से पुचकारने लगते हैं। ये शरीर भले ही लूसिको का है, मगर उसके अंदर की आत्मा किम की होती है। वो उसके माँ बाबा से बड़ी बदतमीजी से पेश आता है और जब उसने आईने में देखा कि उसकी शक्ल सूरत पूरी तरह बदल गई है, वो डर जाता है, क्योंकि कल तक तो वो बिल्कुल ठीक था। उसी वक्त उनके कमरे में 2 आदमी किम को ढूंढते हुए आए, क्योंकि उन्हें वो $3 मिलियन उसके अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। लेकिन किम को वहां न पाकर वो आदमी लौटने लगते हैं। किम उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। उसकी ऊटपटांग हरकतों को देखकर हॉस्पिटल भी उसे जल्दी डिस्चार्ज कर देता है। अब हम देखते हैं कि लूसी को फैटी को लेकर अपने घर के पास पहुंचा है। उसका दोस्त खिड़की के रास्ते उसके कमरे में आता है और वो दोनों उस जादुई खिलौने को लेकर एक सुनसान सुरंग के पास पहुंचते हैं। वहां वो दोनों बैठकर खिलौने पर लिखे भाषा को गूगल से ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर लिखा हुआ है कि इस खिलौने की मदद से कोई भी अपनी 3 विशेष पूरी कर सकता है, लेकिन तीनों विशेष उन्हें 6 दिन के अंदर छठे दिन के शाम के 6 बजने से पहले मांगनी होगी। समय खत्म हो जाने पर उनकी विश पूरी नहीं हो पाएगी, यानी कि वो हमेशा के लिए किम के शरीर में कैद होकर रह जाएगा। वो दोनों ही सोचने लगते हैं कि उनके पास 6 दिन का वक्त है और इन 6 दिनों में वो क्या क्या कर सकते हैं। वो किम के पैसे से ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हैं,
जो मन में आए खरीद सकते हैं, जो भी मन में आए कर सकते हैं। लेकिन लूसी को कहता है कि वो ये सब कुछ भी नहीं करना चाहता, वो सिर्फ जीन के साथ वक्त बिताना चाहता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि लूसी को जीन से मिलने के लिए अलग अलग कपड़े ट्राई कर रहा है और फिर वो जीन से मिलने जाता है। जीन उसे बताती है कि वो अपनी माँ की जिद पर ही उससे मिलने आई है, मगर लूसी को उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और उसे अपने साथ डिनर चलने के लिए कहता है, जहाँ पर वो बच्चों की तरह ऊट पटांग हरकतें करता है और जीन को भी अपने साथ वैसा ही करने को कहता है। शुरू में तो जीन को अजीब लगता है, मगर धीरे धीरे वो भी एंजॉय करने लगती है। वहाँ से निकलकर वो एक क्लब जाते हैं जहाँ वो दोनों खूब मस्ती करते हैं। न जाने कितने वक्त बाद जीन इतना खुलकर हंसी है। वहाँ से वो किसी ऊंची बिल्डिंग के छत पर पहुँचे। वहाँ बैठकर वो दुख सुख की बातें करने लगते हैं, मानो कितने ही पुराने दोस्त हों। जीन उसे अपनी जिंदगी की परेशानियां बताती है और वहाँ लूसी को भी उससे अपनी कमियां बताता है, जैसे कि जब वो घबरा जाता है तो कुछ बोल नहीं पाता। जिस पर जीन ने उससे कहा, जब कभी तुम घबरा जाओगे ना तो जोर जोर से चिल्लाकर अपने मन की सारी बातें बयां कर देना, देखना उसके बाद अंदर कोई झिझक नहीं रहेगी। जिसके बाद वो दोनों एक साथ छत पर से चीख कर अपने अंदर की परेशानियों को दूर कर देते हैं। अगली सुबह जीन उससे कहती है कि वो कहीं न कहीं उसके बचपने से भरे मन को पसंद करने लगी है। वो उसके गले लग जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी किम का शरीर उसे दूर धकेल देता है। लूसिको को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल जीन को लूसिको के दिल से प्यार हुआ है, किम के शरीर से नहीं। इतनी जोर से धक्का लगने पर दूर जा गिरने की वजह से जीन को बहुत चोटें आती है और वो लूसिको को भला बुरा कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ किम को लूसिको के घर पर लाया गया। वो अगले ही दिन कंपनी के मालिक मिस्टर लू से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो अपने घर जाने की भी कोशिश करता है, मगर सिक्योरिटी गार्ड उसे नहीं पहचानने की वजह से वहाँ से भगा देता है। इधर लूसिको के पिता मीन को ऐसा लग रहा है कि उसके बेटे की याददाश्त खो गई है, इसीलिए वो ऐसे पेश आ रहा है। रात को जब घर पर सभी सो गए, किम ने चुपके से लूसिको के बहन के फोन से कंपनी के मालिक मिस्टर लू को फोन लगाया और उसे कहा कि वो उसे अब सीधा कोर्ट की सुनवाई के दिन मिलेगा और उसे विश्वास दिलाया कि कंपनी की ही जीत होगी, मगर इस बीच व्यस्त होने की वजह से वो उससे मिल नहीं पाएगा। दूसरी तरफ लूसिको अपने दोस्त फैटी को कल रात की बात बता रहा है जो उसने जीन के साथ गुजारी है, मगर उसका दोस्त फैटी उसे कहता है, यही मौका है, तुम्हें किम को जीन से दूर करना होगा, जिसके लिए तुम्हें जीन के अंदर किम के लिए नफरत पैदा करनी होगी। लूसी को उसकी बात समझ गया और अगले दिन उसे सॉरी कहने के लिए रेस्टोरेंट बुलाता है। उधर जीन को भी अपनी माँ के दबाव की वजह से ना चाहते हुए भी किम से मिलने आना पड़ा। अब प्लान के मुताबिक लूसी को जीन से माफी मांगने की बजाय वहाँ खड़े वेटर से बदतमीजी करने लगता है और जीन शर्मिंदा होकर वहाँ से उठकर चली जाती है। यहाँ रात के वक्त जीन उदास बैठी है, तभी उसे उसकी माँ का फोन आया जो उसे किम से पैसे लेने के बारे में बात करती है, मगर जीन उनके फोन का जवाब नहीं देती। थोड़ी देर बाद उसे लूसिको का फोन आता है जो उसे आज की रेस्टोरेंट वाली हरकत के लिए माफी मांगता है, जिस पर जीन उसे कहती है कि वो उसे माफ नहीं कर सकती। फोन रखते ही लूसिको और फैटी खुशी से नाचने लगते हैं क्योंकि उनका प्लान काम कर गया है। अब जीन किम से नफरत करती है, लेकिन लूसिको उसे एक और बार पार्क में मिलने के लिए राजी कर ही लेता है और उसे वादा करता है कि वो इस बार कोई गड़बड़ नहीं करेगा। अगले दिन जीन उससे मिलने के लिए एक पार्क में पहुंचती है, मगर वहां पर लूसिको पहले से ही 2 लड़कियों के साथ मौजूद है और लूसिको के कहे अनुसार वो दोनों लड़कियां जीन का बहुत मजाक उड़ाती है। गुस्से में वहां से निकलकर जीन एक टैक्सी करती है, तब पर भी लूसिको उसका पीछा नहीं छोड़ता और टैक्सी को के साथ साथ आते हुए उसे कहने लगा कि उसने जीन से ज्यादा बदसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। जीन उससे कहती है कि आज के बाद वो कभी उसे अपनी शक्ल भी ना दिखाए। उसके जाने के बाद लूसिको की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता क्योंकि जीन अब किम से हद से भी ज्यादा नफरत करने लगी है, मगर फिर उसे घर की याद सताने लगी और वो उदास हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूसिको के माँ बाबा उनके बेटे की याददाश्त खो जाने से बहुत परेशान हैं। वो उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए एक पुराना गाना गाते हैं, मगर किम दीवार की तरफ मुड़कर सोने का नाटक करता है। लूसिको के माँ बाबा की उसके लिए इतना प्यार देखकर किम को अपना बचपन याद आ जाता है। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हमें दिखाया जाता है कि किम के माँ बाबा उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया करते थे। वो ठंड में बाहर खड़े होकर माँ बाबा को उनकी बहन को प्यार करते हुए देखता।
जिससे हमें पता चलता है कि किम का बचपन बहुत ही दुख भरा था। अब यहाँ रात को कमरे में किम गलती से लूसिको का एक डिवाइस ऑन कर देता है, जो कि लूसिको और फैटी आपस में बातें करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। अब उधर जैसे ही फैटी को डिवाइस में सिग्नल मिला, वो लूसी को समझकर किम से बातें करने लगता है। उसे लगा कि लूसी को अपनी तीसरी विश पूरी करके वापस अपने बॉडी में चला गया है और इसीलिए वो किम से उस जादुई खिलौने का जिक्र कर देता है। ये जानकर किम बड़ी चालाकी से फैटी को उस डिवाइस को लेकर उससे मिलने को कहता है और फैटी उसका वो खिलौना लेकर वहाँ पहुँच भी गया। जब लूसी को वहाँ पहुँचा तो उसे पता चलता है कि किम को उस जादुई खिलौने के बारे में सब कुछ पहले से पता चल चुका है। वो सबको इस जादुई खिलौने के बारे में बता देगा। ये डर दिखाकर लूसिको से अपने 2 काम करने को कहता है। दरअसल 6 दिन होने में अभी भी 2 दिन बाकी है। सबसे पहले तो किम लूसिको को कल किसी से मिलकर उसके कुछ पैसे लाने को कहता है और उसके बाद यानी परसों, जिस दिन विश मांगने की आखिरी दिन है, विश मांगने के कुछ घंटे पहले उसे कोर्ट जाना होगा। वहाँ उसके केस की सुनवाई है। उसे किम बनकर वो केस लड़ना होगा। लूसिको उसे कहता है कि वो एक वकील बनकर कैसे केस लड़ सकता है, वो तो सिर्फ 18 साल का है। जिस पर किम उसे कहता है कि सब कुछ पहले से ही कागज पर लिखा रहेगा, तुम्हें सिर्फ वो कोर्ट में पढ़ देना है। और ना चाहते हुए भी लूसिको को राजी होना पड़ा। अब इसके बाद अगले दिन लूसिको मिस्टर लू से पैसे लेने के लिए किम बनकर पहुंचता है और वहां किसी तरह जीन की माँ भी पहुंचकर उनकी सारी बातें सुन लेती है। और किम के वहां से चले जाने के बाद वो कंपनी के मालिक मिस्टर लू से अपना मुंह बंद रखने के लिए पैसे मांगती है। और अब विश मांगने की आखिरी दिन यानी कि वो 6ठा दिन आ गया, जिस दिन किम को कोर्ट में एक सुनवाई के लिए भी जाना है। लूसी को रेडी होकर कोर्ट पहुंचा और जब उसने सामने टंगी घड़ी की तरफ देखा तो 6 बजने में सिर्फ 4 घंटे बाकी है। उधर जीन को भी अपनी माँ से पता चलता है कि वो जूता बनाने वाली कंपनी दरअसल एक बड़ा फ्रॉड है। वो अपनी माँ से कहती है कि उन्हें मिस्टर लू से पैसे लेने की बजाय सच लेकर कोर्ट के पास जाना चाहिए, मगर उसकी माँ ऐसा करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। तब जीन खुद ही कोर्ट जाने का फैसला करती है। उसकी माँ भी उसे रोकने के लिए पीछे पीछे चल देती है और वो दोनों कोर्ट जाने के लिए एक बस में सवार होते हैं, जहाँ जीन अपनी माँ को मनाने की कोशिश करते हुए कहती है कि उसे कभी भी रुपए पैसों का लालच नहीं था, वो तो बस एक सीधी सादी जिंदगी जीना चाहती है। वहाँ कोर्ट में पूरे आत्मविश्वास के साथ किम की लिखी हुई सारी बातें लूसी को सबके सामने पढ़ देता है, जिस वजह से मिस्टर लू की कंपनी जीत जाती है। वहीं सामने बैठी वो बूढ़ी विधवा किम का हाथ पकड़कर मदद की गुहार लगाती है, क्योंकि किम ने उसे वादा किया था कि वो उसे ये केस जितवा देगा। और तभी लूसिको की जेब से एक छोटा सा खिलौना गिरता है, जो कि उसे जीन ने दिया था। उसे उस रात की बात याद आ जाती है जब जीन ने उसे कहा था कि जिंदगी में कभी भी गलत का साथ मत देना, और कभी ऐसी नौबत आ भी गई तो वो पूरे दम से चीख कर लोगों को सच बताने का साहस भी रखे। इस बात का ख्याल उसके मन में आते ही वो अदालत के सामने खड़ा होकर जज साहब के सामने पूरा सच बयां कर देता है। वो कहता है कि मिस्टर लू की कंपनी एक फरेब कंपनी है और वो लोगों का मुंह बंद करने के लिए उन्हें पैसे देती है, क्योंकि मिस्टर लू ने खुद उसे मुंह बंद करने के लिए पैसे दिए हैं। इतने में जीन और उसकी माँ भी वहाँ पहुँच जाते हैं और इस बात का गवाह बनते हैं। पूरी बात सुनकर अदालत फैसला करती है कि मिस्टर लू की शू कंपनी को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। साथ ही साथ मिस्टर लू को हिरासत में ले लिया गया। बाहर निकलकर लूसी को फैटी को यह खुशखबरी देता है कि उसने परिस्थिति के सामने ना झुकते हुए सच का साथ दिया है। लेकिन लूसी को जब घर पहुंचा तो वहाँ पर किम नाराज बैठा है। उसने लूसी को से कहा कि तुमने मेरा करियर बर्बाद कर दिया है, अब मैं अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं जाना चाहता, तुम्हें ये जिंदगी मुबारक हो और मैं अब तुम्हारी जगह तुम्हारे परिवार के साथ जीऊंगा। लूसी को ये सुनकर गिड़गिड़ाने लगा, मगर जब किम का मन नहीं पिघला तो उस जादुई खिलौने को लेने के लिए उन दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। इतने में दादी वहां जाती है और किम समझकर लूसी को ही मारने लगती है। इसी अफरा तफरी में दादी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और लूसी को मजबूर होकर दवा देने के लिए उस खिलौने को छोड़ना पड़ा। और देखते ही देखते 6 बज जाते हैं, यानी कि अब लूसी को अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं लौट पाएगा। वो रोते हुए किम से कहता है कि मेरे परिवार का ख्याल रखना, और वहां से चला आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किम रास्ते में चलते हुए उस खिलौने का स्टार्ट बटन दबा देता है और सबसे पहली विश मांगता है कि वो इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना चाहता है। अब जब वो दूसरी विश मांगने को होता है
तो कार्ड की उल्टी तरफ बतख की तस्वीर देखकर वो भी लूसिको की तरह गलती कर देता है और बतख की आवाज निकालते ही वो एक सफेद बतख में बदल गया। वहीं पास ही में एक बतख की दुकान थी और उस दुकान का मालिक गलत समझते हुए किम को बाकी बतखों के साथ पिंजड़े में डाल देता है। तभी एक गाड़ी तेज रफ्तार में आकर उस खिलौने के ऊपर से चली गई, यानी कि किम हमेशा के लिए एक बतख के शरीर में कैद हो गया। उधर लूसिको उदास मन से रास्ते पर चला जा रहा था कि तभी अचानक तेज हवाओं के साथ वो वापस से उस जादुई दुनिया में पहुंच गया, जहाँ पर वो अपना बचपन फिर से जीता है। वो देखता है कि उसका परिवार उसे कितना प्यार करता है, कि वो एक साथ कितने खुश थे। और फिर वो उसे खेल के मैदान में पहुंचा जहाँ पर उसे वो जादुई खिलौना मिला था। लूसिको को याद आता है कि जब वो छोटा था तो उसकी दादी उसे लेकर इसी खेल के मैदान में लाया करती थी, जहाँ वो मिलकर जुगनू पकड़ा करते थे। ये सब याद आने के बाद लूसिको और इस दर्द को अपने सीने में बांध कर नहीं रख पाता और वो चीख चीख कर रोने लगता है। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वो अपने पुराने रूप में वापस आ चुका है, यानी कि वो एक बार फिर लूसिको बन गया है। खुशी के मारे वो दौड़ता हुआ उस जगह के दरवाजे से निकलकर अपनी दुनिया में वापस आ गया। घर आकर वो अपने परिवार को देखकर बहुत खुश होता है, जहाँ पर सभी लोग उसके दादी का व्लॉग देख रहे हैं। दादी परिवार से जुड़ी बातों के मायने समझा रही है। खासकर लूसिको को वो कहती है, कभी अपने परिवार से दूर मत होना, कभी उनका साथ मत छोड़ना। और लूसिको को अपने परिवार को वापस पाकर इससे पहले इतनी खुशी कभी नहीं हुई थी। अगले दिन वो रास्ते में जाते हुए जीन को उसका दिया वो खिलौना और एक कार्ड थमा जाता है। जीन ये देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने ये किम को दिया था। फिर एक दिन हम देखते हैं कि जीन अपनी माँ के साथ उसी बतख के दुकान पर गया है, जहाँ पर किम आज भी बतख के रूप में है। वो जीन को देखते ही उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पंखों से दिल बनाता है और खुश होकर जीन उसी बतख को खरीदने का मन बना लेती है। घर वापस आकर वो माँ से कहती है कि इस बतख को नहाकर हम इसे अपना पालतू बनाकर रख सकते हैं। लेकिन इस पर पहले तो उसकी माँ राजी नहीं होती, मगर जीन के बार बार कहने पर वो राजी हो जाती है। अब जीन अपना मन बदल कर कहती है, चलो इसे खा ही लेते हैं। माँ और बेटी की ऐसी बातों को सुनकर किम एक वक्त पर परेशान हो जाता है और खुद ही कहने लगता है, एक काम करो, तुम दोनों मुझे खा ही लो। इसी के साथ ये फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है।